हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब बुलेटिन 24/7। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ यहाँ पे हाजिर हैं। वीडियो आज की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है, उसको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो जेएनयू यूनिवर्सिटी ऐसी कोई अननोन यूनिवर्सिटी नहीं जिसके बारे में कोई जानता ना हो। मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी जानते हैं कि जेएनयू यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका जो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगर थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल से बात करूं तो 1969 में इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। हमारे इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू पंडित जी, तो उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने लीडिंग फैकल्टीज के लिए और रिसर्च एम्फेसिस ऑन लिबरल आर्ट्स एंड अप्लाइड साइंस के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी निकली है आपकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पोस्ट के लिए। ठीक है, इस पे आपको अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पे किया जाएगा और मिनिमम जो सैलरी आपकी रहेगी वो 1,44,000 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अलाउंस या पर्क्स जो भी आपको यूनिवर्सिटी कमीशन के अंतर्गत जो भी पर्क्स अलाउंस आपको यहाँ पे सबको मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, यानी मास्टर डिग्री इसकी कोई स्ट्रीम नहीं है। आप किसी भी मास्टर डिग्री के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इन्होंने सिर्फ इतनी रखी है कि मास्टर डिग्री में आपको मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए। मींस मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपका 54.9% भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इसको फिल करने के लिए। तो मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे 50% मार्क्स रखा है अपनी मास्टर डिग्री में। उसके बाद इन्होंने 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है एटलीस्ट, यानी मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। ठीक है, और एकेडमिक लेवल आपका 11, उस पे आपको मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने 15 इयर्स मांगा है। उससे ज्यादा होगा तो वो आपके सर्टिफिकेट में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 8 ईयर की सर्विस आपके एकेडमिक लेवल 12 में होनी चाहिए या उससे ऊपर एज अ एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक, या तो आपका 15 इयर्स हो एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर में जो लेवल 11 पे, या फिर 8 इयर्स की सर्विस आपके एकेडमिक लेवल 12 पे होनी चाहिए एज अ एसोसिएट प्रोफेसर। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे ये तो था, और इन्होंने एक कंपेरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, तो ये तो था क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब ना होकर अगर आपके पास 15 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि 8 साल यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार में होना चाहिए या तो उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट पे, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए। ठीक है, ये तो था इसेंशियल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। अब है डिजायरेबल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल में आप बात आती है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, और अगर है तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है आपकी जो मेरिट लगती है उसमें। ठीक है, तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा कि एडुकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या तो प्री कंडक्ट या फिर पोस्ट कंडक्ट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या अदर कंपेरेबल एग्जामिनेशन। उसमें आपका प्री कंडक्ट और या पोस्ट कंडक्ट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पॉइंट इन्होंने नोट करके स्पेशल मेंशन किया है, वो क्या है, वो इन्होंने ये कहा है कि ये जो सर्विस है आपकी, the appointment shall be made for a tenure of 5 years which can be renewed for similar term by the executive council of the university। यानी जो आपको अपॉइंट किया जाएगा वो आपको यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये फर्दर रिन्यू हो सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अगर इसको चाहेंगे तो वो आगे रिन्यू कर सकते हैं।
एज का जिन्होंने मांगा है, जैसे यहाँ पे जो मिनिमम एज इन्होंने जो प्रोवाइड करी है, लेकिन यहाँ पे ये आपसे ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट की एज जो होती है जैसे कि प्रोफेसर के लिए वो 62 ईयर्स होती है, लेकिन इस पोस्ट में ये आपको बता दें कि पोस्ट डज नॉट कैरी द फैसिलिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको यहाँ पे आपकी जब 62 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो री एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे ये भी बताई गई है कि अगर मान लीजिए आप 61 ईयर्स के हैं और 62 में ही रिटायर होना है तो भी आपको 1 साल का यहाँ पे पीरियड नहीं मिलेगा री एम्प्लॉयमेंट का। एज क्राइटेरिया 58 ईयर्स मांगा है, यानी आपके पास आप 58 ईयर्स तक के इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको www.jnu.ac.in पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे ओपन करते ही जो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी उसमें आप इसमें ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड के अलावा इसमें और कोई अदर मोड नहीं रहेगा, तो इसमें अप्लाई करिए। दूसरी बात मैं लास्ट डेट का बता दूं आपको कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ है, उससे 30 डेज के अंतर्गत ये आप मान के चलिए कि 30 डेज के अंदर में आपको इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स वैकेंसी से रिलेटेड, साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा लाई गई सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।